नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुलविश। अब बात करेंगे दिन के कुछ बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के 5वें समन के बाद भी पेश नहीं हुए। आपने केंद्रीय एजेंसी के समन को गैर कानूनी करार दिया और केंद्र पर केजरीवाल को परेशान करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इससे पहले पूछताछ के लिए 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को केजरीवाल को समन भेजा जा चुका है, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। इस दौरान पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। वहीं बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन शहजाद पूनावाला ने चुटकी लेते हुए कहा है कि क्या चोर की दाढ़ी में तिनका है, और अगर नहीं तो अरविंद केजरीवाल पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। इसके साथ खबर यह भी है कि आपके विरोध प्रदर्शन में सीएम केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री नजर आएंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। आप ये दावा कर रही है कि बीजेपी ने धोखाधड़ी से चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीता है। आगे बढ़ेंगे। वाराणसी के ज्ञान वापी परिसर में बुधवार देर रात से पूजा शुरू हो गई। ये पूजा कोर्ट के आदेश के बाद की गई। पूजा के बाद एक खिड़कीनुमा जगह से श्रद्धालु ज्ञान वापी के तहखाने में प्रतिष्ठित की गई मूर्तियों के दर्शन कर सकेंगे। तहखाने के अंदर जाने की इजाजत केवल 2 लोगों को दी गई है, जिसमें तहखाने में जाकर पूजा करने की इजाजत शैलेंद्र व्यास और एक पुजारी को दी गई है। उधर आज ही के दिन वहां पर जुम्मे की नमाज हुई, जिसके लिए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। इन सब के बीच मुस्लिम पक्ष के अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। इस बीच अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने देश भर में बंद की कॉल भी दी थी। आगे बढ़ेंगे। चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को राजभवन में शपथ दिलाई। चंपई सोरेन सरकार में कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम और आरजेडी विधायक सत्यानंद भोक्ता ने बतौर मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ने नए मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 10 दिनों का समय दिया है। चंपई सोरेन हेमंत सोरेन सरकार में परिवहन मंत्री थे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा था, लेकिन हेमंत सोरेन की भाभी इस बात पर अड़ गईं कि कल्पना को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। हेमंत सोरेन की भाभी विधायक हैं, जबकि कल्पना के पास कोई संवैधानिक पद नहीं है। ऐसे में घर में हुए मनमुटाव का फायदा चंपई सोरेन को मिला और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। हालांकि चंपई सोरेन इससे पहले बीजेपी की अर्जुन मुंडा सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। विशाखापट्टनम में आज से भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट शुरू हो चुका है। हैदराबाद में पहले टेस्ट में हार के बाद वाईएसआर स्टेडियम में हो रहे इस मुकाबले में टीम इंडिया बराबरी के इरादे से उतरी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला लिया। हालांकि रोहित शर्मा खुद बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और सिर्फ 14 रन बना सके, जबकि शुभमन गिल ने भी एक बार फिर निराश किया और अपनी अच्छी शुरुआत को गंवा दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या कोई पिता अपने बेटे को केवल इस बात पर मौत के घाट उतार सकता है क्योंकि बेटा पॉर्न फिल्में देखता था? खबर कुछ अलग है, लेकिन ऐसी वारदात हुई है। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक पिता ने अपने 14 साल के बेटे को जहर देकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि उसने अपने बेटे की जान इसलिए ले ली क्योंकि वो मोबाइल पर पॉर्न फिल्में देखता था। पिता ने उसे कई बार मना किया, डांटा, समझाया, लेकिन बेटा सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। पॉर्न फिल्म में देखने के अलावा वो मोहल्ले की लड़कियों से छेड़खानी करता, जिसकी वजह से उसके पिता को काफ़ी बदनामी झेलनी पड़ती थी। अपने बेटे की हरकतों से तंग आकर पिता ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया और बेटे को पिला दिया।
कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बेटे की मौत हो गई। इसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए पिता ने बेटे की लाश को एक नाले में डाल दिया। पुलिस को जब लाश मिली और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि मरने वाले की मौत जहर से हुई है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की और बेटे के कत्ल के जुर्म में पिता को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पुलिस को पता लगा कि पॉर्न फिल्मों ने कैसे एक बाप को अपने ही बेटे का कातिल बना डाला। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।